Okay, hi guys, welcome back to my another video in Kolkata day 3 and this is the last day क्योंकि अभी हम लोग सब लोग निकल रहे हैं, पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुका है एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सो मेरी यंग मम्मा प्लीज़ आ जाओ। मम्मी को देख रहे हो आप, मतलब हम लोग को फेल कर रही है बिल्कुल। देखो हैप्पी न्यू ईयर सबको। हैप्पी न्यू ईयर। और क्या विश क्या करती हो लोगों को, मतलब कुछ आशीर्वाद टाइप का समथिंग दो। हाँ, मेरी बेटी के आगे बढ़ाइए सब मिलके। वो अपनी बेटी के लिए नहीं मम्मी, दूसरों बाकी लोगों के लिए, मतलब बोलो कि आप लोग अच्छे से रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया से रहो, पति के साथ में रहो, बच्चा मम्मी सब शादीशुदा नहीं है कि सब पति के साथ रहेगा। मम्मी पापा ओके, एंड पापा विश कर लीजिए। हाय, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और पापा का तो भाई साहब मतलब कल रात 12 बजे से ही कॉल, पापा के जो स्टूडेंट्स हैं सभी लोग कल रात से ही पापा को कॉल कर रहे हैं विश करने के लिए। तो पापा तो उस वक्त नहीं उठ पाए, बट था सुबह 1-2 कॉल उन्होंने रिसीव कर लिया। मतलब देख रहे हो अभी भी वो टीचर और स्टूडेंट वाला रिस्पेक्ट एंड लव है। तो अब हम लोग फाइनली निकलते हैं और प्लान फिलहाल सुबह का ब्रेक टाइम है तो ब्रेकफास्ट करने का हम लोग ने सोचा था कि शर्मा टी स्टॉल है, मतलब बेसिकली वो छोटा सा ऐसा स्टॉल टाइप का है रोड पे, वहाँ पे कचौरी सब्जी ये सब खाने का, जो कि कोलकाता का बहुत फेमस है। तो लेट्स सी, यहाँ से तो ज़्यादा टाइम दिखा नहीं रहा है, तो एक बार चल कर देखते हैं एंड ब्रेकफास्ट करते हैं। सो चलो मम्मी। तो जो शर्मा टी स्टॉल की बात मैंने करी थी वो पीछे ही रह गया। सो नाउ अभी हमारे बेस्ट डिसीजन यही लग रहा है कि यहाँ सामने हमें गुप्ता ब्रदर्स दिख रहा है, कोई लाइक हल्दीराम होता है ना उस टाइप का स्टोर है, वहीं चल रहे हैं खाने के लिए। उसके बाद हम लोग निकलेंगे काली घाट। तो हम लोग ने ये गुप्ता ब्रदर्स से ये कचौरी और जलेबी सब्जी मंगाया था। ये कचौरी का नाम है क्लब कचौरी, जो कि कोलकाता का बहुत ही फेमस है। एंड ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत ज़्यादा लाइट और इसके अंदर मतलब बिल्कुल कुछ फीलिंग्स ही नहीं था। इसके अंदर बस आपको सब्जी डालकर खाना था, अलग ही एक्सपीरियंस मिला। और ऑफ कोर्स कोलकाता आओ और मिठाइयाँ ना खाओ तो फिर क्या फ़ायदा। एंड कितनी कलरफुल मिठाइयाँ, अगर मन भी ना होना तो सिर्फ देखकर मन कर जाता है खाने को। तो यही हाल मेरे साथ भी हुआ। तो जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे ये तीनों मैंने ले लिया। ओहो मम्मी खाओ खाओ अच्छे से खाओ। कैसा है ये वाला? ठंडा ठंडा है। ट्राई कीजिए। तुमको तो ये अच्छा लग रहा था मम्मी। लोग निकलेंगे काली घाट मंदिर। आई डोंट नो वहाँ पे कैसा भीड़ होगा नहीं होगा, बिकॉज अगर मौका मिला तो पूजा कर लेंगे, क्योंकि मम्मी को तो स्पेशली जाना है। क्यों जाना है मम्मी तुमको? मन के लिए प्रसादी गच्छे थे, हम लोग को मांगी थी तो हम लोग आ गए फ्री में। मम्मी ने अमन को मांगा था यहाँ पे, तो ये भी एक मनोकामना ही समझ लो अब कि ये भी पूरा होने वाला है। सो लेट्स गो। यहाँ पे ये काली घाट पहुँच गया है और चलते हैं मंदिर। आई डोंट नो अंदर रिकॉर्ड करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आई विल रिकॉर्ड इट, अदरवाइज बाहर से ही देख कर प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो आप लोग भी। बट इसके पहले हम लोग खा लेते हैं, बिकॉज वैसा कुछ है नहीं कि हाँ पूजा करना है, करना भी होगा तो मम्मी को करना होगा, तो इससे बेहतर है कि हम लोग खा लेते हैं, बिकॉज आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है। फिर हमें ये काली घाट में ये मेहंदी, टैटू मेहंदी मिल गया देखने को। और यहाँ पे प्राइस भी वैसा कुछ नहीं था, 20 रुपीज़ का था, बिकॉज अभी बाकी की जगह पे जितना मुझे पता है बहुत ज़्यादा चार्ज करने लग गए हैं अब। और ये तो ऑफ कोर्स ये बचपन का ही याद आता है, लाइक ये बहुत ज़्यादा बचपन से नॉस्टैल्जिक चीज़ें हैं। तो बस हमें दिखा और हम वेट कर रहे थे पापा का, तो तब तक बस समय का उपयोग करते हुए हम लोग ने मेहंदी लगवा लिया। मम्मी को जैसा एक्सपेक्टेड था काफ़ी भीड़ था। तो यहाँ ट्यूसडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये तीनों को याद रख के आप आना। और नॉर्मली हम लोग ने प्रणाम कर फिर हम लोग निकले न्यू टाउन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ये बिस्वा बांग्ला गेट रेस्टोरेंट है, जो कि एक हैंगिंग रेस्टोरेंट है न्यू टाउन में। तो यहाँ पे मम्मी का बहुत मन था कि यहाँ पे हम लोग चले देखें रेस्टोरेंट में। और फाइनली हम अपना लंच करें तो हम निकल गए यहाँ न्यू टाउन के लिए।
सो हमारा प्लान हो गया यहाँ पे ये जो बीसवा बांग्ला गेट है यहाँ के रेस्टोरेंट में खाने का। एंड बेसिकली ये एक हैंगिंग रेस्टोरेंट है, आई डोंट नो, हाँ ये। और लेट्स सी, यहाँ पे वैसे टिकट पहले ही बुक करना पड़ता है, हम लोगों ने तो बुक नहीं किया, बट जस्ट ट्राई फॉर द लक, अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ देख कर भी ओके। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised. तो अब हम ऊपर आ चुके हैं, बट मुझे बहुत डर लग रहा है नीचे हाइट से। सो वी हैव द ऑर्डर्ड आवर फूड, बट यहाँ का जो सिस्टम है कि पर पर्सन, पहले हमें लगा टिकट पे है, यहाँ पे इनफैक्ट जो टिकट काउंटर है वहाँ पे शो भी कर रहा था कि टिकट्स आर सोल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब हम लोग वापस ही जाने वाले थे, बट पापा ने दिमाग लगाया और इन्होंने गार्ड से पूछ लिया, तो पता चला लाइक कोई भी अंदर जा सकता है, टिकट वाला सिस्टम अभी नहीं है। तो हम लोग सब आ गए, बट इसमें एक मैंडेटरी है कि पर पर्सन आपको 500 एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर जितने भी लोग हो उसके अकॉर्डिंग 500 प्लस कर लो, आप ऐड कर लो। और साथ में यहाँ पे आप ऑर्डर कर चुके हो तो आपको मतलब सर्विस इज़ आई डोंट थिंक सो ना गुड, क्योंकि 25 मिनट्स आपको लगेंगे आपके ऑर्डर आपके टेबल पे आने के लिए। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर। हमने बहुत कुछ ऑर्डर कर लिया, 2000 हमारा बन रहा था, तो 2000 के अकॉर्डिंग बहुत कुछ आ गया। एंड द मोस्ट थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो है ये जो बैकग्राउंड में बंगाली म्यूज़िक चल रहा है, सॉन्ग चल रहा है, वो काफ़ी पीसफुल लग रहा है। और वैसे उतना भरा भरा नहीं है, खाली है, बट गुड, अच्छा लगा मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस। ओके तो ये स्टार्टर में हम लोगों ने ऑर्डर किया था दही कबाब, बेबी कॉर्न चिली क्रिस्पी और ये चिकन टिक्का जो कि बहुत बहुत टेस्टी था। और फिर मेन कोर्स में हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये मटन रोगन जोश और ये सिंपल तंदूरी रोटी। इसके टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास कोई भी वर्ड्स नहीं है। कैसा है मम्मी टेस्ट? पापा? लाजवाब। हमारा गुलाब जामुन चीज़ केक, आई थिंक गुलाब जामुन अंदर है, गुलाब जामुन अंदर है। काटो मम्मी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अरे अरे ओहो हो, अब मम्मी विश करो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। लंच करने के बाद हम निकल गए वापस घर जाने के लिए। एंड यहाँ से आपको बेसिकली ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करना होता है, एंड यहाँ से पूरी सिटी का व्यू भी दिखता है। सो पहले तो मैं बोलूँगी फूड वाज सो टेस्टी। और इनफैक्ट मुझे डर लग रहा था कि मतलब पहले लग रहा था कि यार इतना पैसा दे रहे, पता नहीं मतलब क्वांटिटी कितना देंगे, बट क्वांटिटी भी इतना कि मतलब पेट भर गया हम लोग चारों का, है ना गुडन? और साथ में मतलब कुछ भी आप ले लो, जितनी भी चीज़ हम लोग ने ऑर्डर करी है सब कुछ एकदम A1 मैं बोलूँगी। इनफैक्ट पहले मुझे लगा था कि सर्विस में थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइक उन्होंने कहा 25 मिनट्स लगेंगे, आधा घंटा लगेंगे, बट उतना बिल्कुल भी नहीं लगा। 10 to I think 15 मिनट्स लगे, उतना भी टाइम नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट जो सर्विसिंग था ना वो तो सबसे बेस्ट था। मतलब हमारा स्टार्टर आया वो बिल्कुल टेबल टू टेबल सब लोग मतलब देख रहे थे कि अभी इनका स्टार्टर ख़त्म हुआ तो मेन कोर्स ला दिया, मेन कोर्स ख़त्म हुआ तो डेजर्ट ला दिया। मतलब ऐसा मतलब कुछ भी वेट करने को नहीं मिला, और फूड तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो ये भी एक रिकमेंडेशन है जो मैं आपको दूंगी कि अगर कभी आप आते हो तो बीसवा बांग्ला गेट जो रेस्टोरेंट है आप बिल्कुल ट्राई करना। एक्सपीरियंस भी अच्छा था। तुमको कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा लगा। हाँ है ना? खाना भी टेस्टी था। हाँ हाँ, और देखने में खूबसूरत था। हाँ। What's your opinion on this, Gudan? What's your opinion on Yeah, it was amazing and food was so tasty. एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बीसवा विश्व बांग्ला? बांग्ला के बारे में हाँ हाँ।
A1 A1 मतलब पापा से मतलब मेरे को सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि पापा को कोई ये ना लगे कि क्या खिला दिया, बट पापा वाज सो हैप्पी, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो एक बिग रिकमेंडेशन है ना पापा यहाँ के लिए। कलकत्ता ट्रिप, हाँ इसमें ये अंत भी, भला तो सब भला। हाँ ये वाली चीज है। हाँ ओके ओके सो अभी अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर के लिए, बिकॉज हमारा जो बीच का प्लान था, दूसरा मंदिर हमें जाना था दक्षिणेश्वर मंदिर, वहाँ का कैंसिल हो रहा है। बिकॉज हम लोग जहाँ से जब आए थे ना उस वक्त भी उसी रास्ते से आए थे और बीच मतलब वहाँ पे हमें दिख गया था, हम लोग प्रणाम वरनाम सब कुछ कर चुके थे, तो इसलिए भी एंड इनफैक्ट हम लोगों ने अभी नॉनवेज भी खा लिया, तो इतने भी नास्तिक नहीं होना चाहिए हमें, तो इसलिए अब वहाँ का प्लान हम लोग कैंसिल कर रहे हैं और अब हम लोग चल रहे हैं घर फाइनली। ओके गाइज, सो फाइनली वी आर एट आवर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस, दैट इज़ आवर होम। तो हम लोग कोडरमा पहुंच चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आई थिंक रात हो चुका है, 10 साढ़े 10 हो रहे हैं अभी। तो अभी सब लोग चेंज वेंज कर, मैं तो बिल्कुल चंपू बन गई हूँ बिकॉज बिल्कुल हेयर ड्राई उससे हो रहे थे, तेल वेल लगा लिया है एंड फाइनली बेड भी बना लिया। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। एंड भाई साहब बहुत डिफरेंस है वहाँ का वेदर और यहाँ का वेदर में, मतलब वहाँ पे तो गर्मी लग रही थी, मतलब नॉर्मल कपड़े ही पहन रहे थे हम लोग, नो स्वेटर कुछ भी नहीं, और जो पहना भी था बहुत गर्मी वहाँ पे लग रहा था। बट यहाँ इज़ अपोजिट, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए अब मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगी बिकॉज मैंने अपने स्वेटर्स उतार रखे हैं क्योंकि अब सोने का टाइम है। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट डे, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।